This video is powered by Video Converter Ultimate. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है Xiaomi की तरफ से कि यहाँ पे Xiaomi ने एक नया एयर मास्क है उसको लॉन्च कर दिया है। जो प्राइस है दोस्तों वो है 89 युआन यानी करीब करीब 900 रुपए के आसपास। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको जो मैकेनिज्म मिलता है वो है रिप्लेसेबल कार्बन फिल्टर्स का। उसके अलावा एक बैटरी पावर्ड फैन भी है, आप उसको बस चार्ज करते रहिए और वो आपको देता रहेगा साफ हवा, क्योंकि ये दोस्तों केपेबल है 99% तक PM 2.5 को फिल्टर करने में। सैड पार्ट ये है कि इसको दोस्तों इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, ये अभी चाइना में अवेलेबल है और चाइना में ऑलरेडी मास्क पहनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बीजिंग वगैरह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में फिलहाल पिछले कुछ दिनों से दोस्तों काफ़ी ज़रूरत है। अगर आपसे बात करता हूँ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन की, तो देखते हैं कि इंडिया में आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा। लेकिन आप फिलहाल अगर दिल्ली या दिल्ली के आसपास हैं तो घर में रहिए और अगर बाहर निकलते हैं तो कोई एक अच्छा मास्क पहन के ही निकलिए। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है इसरो की तरफ से कि यहाँ पे दोस्तों जो सार्क सैटेलाइट है जिसको प्रॉमिस किया था मिस्टर मोदी ने नवंबर 2014 में जो सार्क समिट हुई थी नेपाल में, वहां पे वो दोस्तों इसरो प्लान कर रहा है कि जो लॉन्च है वो किया जाएगा मार्च 2017 में। और ये जो सार्क सैटेलाइट है दोस्तों ये मदद करेगी जितने भी सार्क नेशंस हैं वहां पे टेलीकम्युनिकेशंस और टेलीमेडिसिन के फील्ड में। तो बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील होता है कि हम इंडिया में इतने कैपेबल हैं कि हम मदद कर पा रहे हैं बाकी और डेवलपिंग कंट्रीज की इस तरह के फील्ड में। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है OnePlus 3T के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये हैं कि 14 नवंबर को जो फ़ोन है वो लॉन्च होना है, स्नैपड्रैगन 821 के साथ में होना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालकॉम ने एक ट्वीट किया है और वहाँ पे वो ये कहते हैं कि OnePlus की तरफ से एक नया डिवाइस आने वाला है जहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 821। तो मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि आपको 821 मिलेगा। OnePlus 3T उसका नाम है और वो जो लॉन्चिंग है वो होने वाली है नवंबर 14 को। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है लिनोवो की तरफ से कि लिनोवो ने दोस्तों इंडिया में अपना एक नया फ़ोन उसको लॉन्च किया, इसका नाम है Fab 2 Plus। यहाँ पे ये एक बेसिकली 6.4 इंच के स्क्रीन साइज वाला बड़ा सा फ़ोन है। जो प्राइस है वो है 14,999 रुपये। आपको मिलता है मीडियाटेक का 8783 प्रोसेसर, 3 GB की रैम, 32 GB स्टोरेज, 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले और ड्यूअल रियर कैमराज जहाँ पे आप उनकी मदद से थोड़ा बहुत जो है वो AR वगैरह इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं अपनी फोटोज़ में। अब अजीब सा फ़ोन है, अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो शायद दोस्तों मैं प्रेफर करूंगा जो मी मैक्स है उसको, तो उसमें एक बेटर हार्डवेयर आपको मिलता है। लेकिन अब लिनोवो है, ड्यूअल कैमरा अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं लिनोवो का Fab 2 Plus। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एप्पल की तरफ से और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो हिंट्स हैं वो ये मिल रहे हैं कि एप्पल शायद एक जेट वाइट कलर को भी लॉन्च कर दे iPhone 7 और iPhone 7 Plus के लिए। जेट ब्लैक ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, हालांकि इतना अच्छा नहीं लगता है, 2 दिन में उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं और बाद में एकदम बेकार लगता है, लेकिन फिर भी जो है लोग बस पीछे लगे हुए हैं। एप्पल ने एक बार कह दिया बस काला काला एकदम काला, तो बस लोग भाग रहे हैं इसके पीछे। तो यहाँ पे दोस्तों रूमर्स ये भी कहते हैं कि शायद एप्पल एक जेट वाइट वेरिएंट भी निकाल दे iPhone 7 और iPhone 7 Plus का। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है उस कंपनी के बारे में जो प्लान करती थी एक टाइम पे कि हम एप्पल को बीट करेंगे और एप्पल से आगे निकल जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे लाइको की, और यहाँ पे जो को फाउंडर और जो चेयरमैन है लाइको के, उन्होंने दोस्तों ये बोला है सामने आके कि अभी कैश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कंपनी में, जो पैसे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंशन जो है वो कंपनी ने किया है। अगर मैं आपसे बात करूँ चाइना से बाहर निकल के इंडिया में आने का, इंडिया के बाद अभी US में जाने का, और इतने बड़े स्केल पे दोस्तों है वो एक्सपेंशन किया है बहुत ही जल्दी। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बहुत ही कम मार्जिन पे बेचते हैं और उसके अलावा कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट्स में बेचते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो चेयरमैन और को फाउंडर है उन्होंने बोला है कि मैं अपनी सैलरी जो है उसको कट डाउन कर रहा हूँ और वो अपनी जो सैलरी दोस्तों वो लेंगे सिर्फ 1 युआन यानी करीब करीब 10 रुपये। अब उम्मीद यह है कि थोड़ा सा स्लो पेस पे आएगा, थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो जो एकदम यूं स्टीप जा रहा था उतना उस एंगल पे आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन देखते हैं कि लाइको की तरफ से आगे आपको क्या प्लान्स देखने को मिलते हैं, या प्राइस बढ़ाई जाती है प्रोडक्ट्स की, या प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े नए बाद में लॉन्च करते हैं, या जो भी है देखते हैं कि लाइको क्या कुछ करता है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है YouTube की तरफ से कि यहाँ पे दोस्तों YouTube ने रोल आउट कर दिया है सपोर्ट HDR वीडियोस के लिए। तो ऐसे में अगर आप एक क्रिएटर हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आप YouTube पे HDR वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं।
दूसरी बात ये कि अगर आपके पास में कोई एक ऐसा डिवाइस है जहां पे आप HDR वीडियोस को प्ले कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूज करते हैं नया वाला Chromecast अल्ट्रा या फिर आपके पास में है सैमसंग का कोई लेटेस्ट टीवी, तो ऐसे में दोस्तों आप YouTube पे HDR वीडियोस को देख पाएंगे। और अगर आपके पास में एक नॉर्मल डिवाइस है जहां पे HDR का सपोर्ट नहीं है और अगर आप देखते हैं कोई HDR बेस्ड वीडियो, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको वीडियो नॉर्मल दिखती है वैसी देखने को मिलती रहेगी। तो अच्छी बात है और YouTube हमेशा से इंप्रूवमेंट करता रहता है कुछ कुछ, और यहाँ पे जो नया सपोर्ट है वो आ चुका है HDR वीडियोस को लेके। दोस्तों आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स सुनी है, आपने सेल्फ ड्राइविंग प्लेन्स भी सुना है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों MIT में कुछ रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर। अब ये स्कूटर है, बस छोटा सा इसका नाम दिया गया है। स्कूटर बेसिकली एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, नीचे थोड़े 4 पहिए लगे हैं छोटे छोटे, आप उसके ऊपर आगे बैठ जाइए और ये बात दोस्तों ड्राइव करके आपको राइट लेफ्ट करता हुआ ले जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही पर्पज में काम करेगा। और ऐसे में अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं, कोई ऐसे यूजर हैं जो शायद ठीक से चल नहीं सकते, तो उनको दोस्तों काफी मदद मिलेगी कि वो अपने घर से निकलें स्कूटर पे, बाहर तक आ जाएं स्टैंड तक, और वहां से वो किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आगे फर्दर ट्रैवल कर सकते हैं। तो काफी अच्छी बात है और MIT हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करता है, तो काफी अच्छा लगता है ये सब सुन के। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है हाइपरलूप की तरफ से। आपको पता हो कि हाइपरलूप जो है वो एलॉन मस्क का ओरिजिनली प्लान था, और यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि ज़मीन पे हम काम में ले सकते हैं, और ये करीब करीब 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। और इसकी कुछ टेस्टिंग भी की गई थी पहले, हालांकि अभी तक कंप्लीटली डेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है वो चल रही है दुबई में इसकी इंप्लीमेंटेशन की। दुबई में एक डील है वो हुई है हाइपरलूप के साथ में यहाँ पे, और जो प्लान है वो ये कि दुबई और अबू धाबी जो कि करीब करीब 170-180 किलोमीटर दूर हैं, उनके बीच में लगाया जाए हाइपरलूप को, और ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो घट के हो जाएगा सिर्फ 10 मिनट, जो करीब करीब को लगता है गाड़ी से 1-1.5 घंटे के आसपास। तो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखते हैं कि दुनिया में और किन किन देशों में कहां कहां पे आपको हाइपरलूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एयर ट्रैवल जो है उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फास्ट आप शायद लैंड ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है फेसबुक की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों फेसबुक ने शेयर किए हैं अपने आगे 10 सालों के प्लान कि फेसबुक क्या क्या करना चाहता है। लाइक शेयर कमेंट तो होता रहता है। यहाँ पे दोस्तों फेसबुक जो है वो प्लान कर रहा है ड्रोन्स को लेके, फेसबुक प्लान कर रहा है वर्चुअल रियलिटी के फील्ड में, और दोस्तों साथ साथ फेसबुक जो है वो प्लान कर रहा है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। मतलब बहुत ही कमाल की बात है कि फेसबुक ये सोचता है कि यहाँ पे जो इंटरनेट है उसको पूरी दुनिया भर में फैला दिया जाए। जैसे गूगल का प्रोजेक्ट लून है, तो वैसे ही फेसबुक अपने ड्रोन्स की मदद से करना चाहता है। उसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स के लिए भी प्लान कर रहा है। तो देखते हैं कि फेसबुक का जो विजन है वो अपनी रियलिटी तक पहुंच पाता है या नहीं। लेकिन बस एक जो है वो ना करे फेसबुक की, वो जो नशा है ना फेसबुक का, वो देना छोड़ दो। बाकी जो करना है बहुत अच्छी बात है कि आप अगर इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाइए, सब लोग यूज करेंगे जियो की तरह। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और यहाँ पे जो लुमिया 1030 और 750 कुछ ऐसे फोन्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक समय प्लान किए थे लेकिन बाद में कैंसिल कर दिए, उनके यहाँ पे कुछ फोटोज आई हैं। अब कैंसिल तो करने ही थे यार, लॉन्च करके भी क्या उखाड़ लेते, बिकते तो है नहीं फोन माइक्रोसॉफ्ट के। तो यहाँ पे जो 1020 है वो काफ़ी कमाल का फ़ोन था, आपको वहाँ पे 41 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था। उससे पहले वो आपको मिलता था 808 नोकिया में। तो यहाँ पे दोस्तों 1030 था जिसमें आपको मिलता था 50 मेगापिक्सल का कैमरा, और उसके अलावा लुमिया 750 था, लेकिन दोनों ही हो गए कैंसिल, और बस खत्म किस्सा माइक्रोसॉफ्ट का। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी कमाल की है, और अगर आप एंड्रॉयड ऑटो में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपको उसके लिए हो सकता है एक नई कार खरीदनी पड़ती हो आज तक, या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपको आपकी जो डैश यूनिट है उसको चेंज करना पड़ता हो, दोस्तों फिलहाल के लिए जो अपडेट है वो आ गया है मोबाइल में एंड्रॉयड ऑटो की ऐप में। तो ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन को ही यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप ऐसे में अपनी उसको जो ऐप को अपडेट कर लीजिए और उसके बाद में अपने स्मार्टफोन को सामने किसी माउंट पर लगा लीजिए, और जो ऑडियो है उसको कनेक्ट कर लीजिए अपनी गाड़ी के स्टीरियो से। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ब्लूटूथ के जरिए या फिर ऑक्स केबल के जरिए, और उसके बाद में आप अपने फोन से ही डायरेक्टली एंड्रॉइड ऑटो को यूज कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है मोटरोला के मोटो M के लिए। बहुत दिनों से लीक आ रहे थे और फाइनली ये चाइना में लॉन्च हो गया है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस है वो है 1999 युआन की, और आपको देखने को मिलता है 5.5 इंच का एक फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन। जो रैम है वो है 4 GB की, जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 32 GB की, जो प्रोसेसर है दोस्तों वो है Helio P15, जो बैटरी है वो है 3050 mAh की। मतलब जो रूमर्स थे कि यहाँ पे आपको 5100 mAh की बैटरी मिलेगी और जो स्नैपड्रैगन 625 मिलेगा, तो वो सब तो नहीं हो पाया है। अब इंडिया में देखो कब तक आता है, 20,000 में अगर ये स्पेसिफिकेशंस में आएगा तो थोड़ा सा मामला डल सा है। जो कैमराज है वो है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, साथ में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर।
आप बताइए मोटो एम आपको पसंद आया या नहीं, मुझे तो अजीब सा लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपको मिल रही है साइड में इधर या इधर कहीं पे कुछ सजेस्टेड वीडियोस, उनको भी देख लीजिए और ऐसे बने रहिए टेक्निकल गुरुजी के साथ में। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।